इफ्तार स्पेशल रेसिपी में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ड्रिंक बच्चों का भी इतना ज़्यादा फेवरेट है कि बच्चे रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। अगर रोज़ाना अफ्तार या सहरी में एक गिलास भी पी लिया तो इतना हेल्दी महसूस करेंगे, सारी थकावट उतर जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से हेल्दी शरबत की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार से मिल्क शेक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं बेसिल सीड्स, जिसको तुक मलंगा भी कहा जाता है। तो तुक मलंगा को मैंने पानी में भिगो दिया है। इसको हम सोक करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है, 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दिया था। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुदाना ऐड कर दिया है। साबुदाने को हमने बॉईल कर लिया है। तो बस 6 से 7 मिनट में हमारा साबुदाना अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसको मैंने एक स्टेनर में निकाल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था। अब हमने यहाँ पर ले ली हैं 4 से 5 खजूरें। तो खजूरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं और खजूरों को मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 2 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बनाना, और 5 मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ले ली हैं। तो मेरे मियाँ बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज ले आए थे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह से देखिए जमी हुई स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर आधा किलो के करीब दूध ऐड कर देती हूँ। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। वैसे तो खजूरें भी काफ़ी मीठी हैं, अगर आप चीनी कम ऐड करना चाहें तो आप कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मिल्क शेक बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो मीठा बहुत शौक से पीते हैं, इसलिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। और इसको हम इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के मोटे मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों के अगर मुंह में थोड़ी सी भी कोई चीज़ आती है तो वो फ़ौरन से उसको छोड़ देते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से हमारा स्मूथ सा मिक्सचर, स्मूथ सा मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेसिल सीड्स। तो तुक मलंगा भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, कितनी अच्छी तरह से सोक हो चुका है। तो तुक मलंगा के भी 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसको बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुदाना भी ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी गुठलियों को तोड़ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कलरफुल सिवैयाँ ले ली हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब कलरफुल सिवैयाँ भी ऐड कर दी हैं। थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं इस तरह से बारीक कट करके। और हमने यहाँ पर जेली ले ली है। तो जेली को भी मैंने जमा लिया था इस तरह से। तो हम जेली भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये मिल्क शेक बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग मिल्क शेक है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे पेट भी भर जाएगा और बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। तो अगर आपको मिल्क शेक की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।